कि कोविड की महामारी से मुकाबला करने के लिए जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उनका जो सेवा विभाग है, सेवा भारती, ये समाज की इस बीमारी से लड़ने के लिए अनेक प्रकार के प्रयास कर रही है, जिनमें से एक प्रयास ऑक्सीजन संयंत्र मुहैया कराना भी है। अनेक स्थानों पर संघ के कार्यकर्ताओं द्वारा ऐसे कोविड के आइसोलेशन सेंटर्स स्थापित किए गए हैं। उन सेंटर्स में ये संयंत्र लगाए जाएंगे। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स उपलब्ध हैं, जिसे हम पूरे राज्य के सब जिला केंद्रों पर आज भेज रहे हैं। और वहाँ पर ये उन केंद्रों के अंदर जो आइसोलेशन केंद्र होंगे, सेवा केंद्र जो होंगे, उनमें स्थापित किए जाएंगे। और आवश्यकता पड़ने पर जिन पेशेंट्स की ऑक्सीजन कंसंट्रेशन 90 से नीचे जा रही हो, तो उनको एक तरह का ये प्राथमिक चिकित्सा, ये कोई हॉस्पिटल का निर्माण नहीं कर रहे हैं सेवा भारती के द्वारा, परंतु एक प्राथमिक चिकित्सा के रूप में उन्हें वहाँ ऑक्सीजन दी जा सकती है ऐसे पेशेंट्स को। और फिर जैसे उनकी परिस्थिति हो उसके अनुसार फिर हमें योग केंद्र पर आगे किसी अस्पताल में भेजना होगा। परंतु पहले आइसोलेशन, जिसमें माइल्ड सिम्टम्स के लोग भी रह सकें, उनके खाने पीने की, रहने की व्यवस्था, और उसमें से जो कुछ थोड़ा गंभीर होते हैं, जिनकी ऑक्सीजन कंसंट्रेशन नीचे जाती है, उनके लिए एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर का भी प्रबंध किया गया है। और उसके बाद फिर जिनको उससे एडवांस सेवा कार्यकर्ता सेवा भारती के माध्यम से पूरे राज्य के अंदर कर रहे हैं। आज ये इस कार्यक्रम में हम ये जो संयंत्र, ये जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेजने की जो प्रोसेस है, इसको प्रारंभ कर रहे हैं। तो इसलिए आज ये आपके साथ बातचीत है, इसके बारे में अगर कोई जानकारी आप दे दें। जम्मू कश्मीर के अंदर लद्दाख ऐसा क्षेत्र है जहाँ, लद्दाख से शुरू है, लद्दाख ऐसा क्षेत्र है जहाँ क्षेत्र बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन कम है, पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, इसलिए रोग का विस्तार वहाँ इतनी जल्दी नहीं होता है, इतनी जल्दी नहीं है। तो इसलिए वहाँ पे तो प्रिवेंटिव मेजर्स और लोगों को एजुकेट करना, वैक्सीन लगवाने के लिए प्रोत्साहित करना, ये काम प्रमुखता से होंगे। साथ में कोई आइसोलेशन केंद्र, जहाँ पे बड़े शहरों के अंदर आइसोलेशन केंद्रों का निर्माण भी लेह में और कारगिल में किया जाएगा। तो और इसके अतिरिक्त हेल्पलाइन नंबर्स, यानी किसी प्रकार की किसी को आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए, उसकी समस्या का समाधान करने के लिए हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं। काउंसलिंग के लिए ऐसे हेल्पलाइन नंबर्स, ताकि जो कोई रोगी हो जाता है तो उसका मनोबल बना रहे, उसके लिए काउंसलिंग के लिए हेल्पलाइन नंबर्स हैं। फिर कोई भोजन की व्यवस्था, किसी को आवश्यकता पड़ती है कि घर सारा परिवार बीमार हो गया है, अब भोजन की व्यवस्था नहीं हो सकती, तो उसके लिए भी प्रबंध किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जा सके और वो इस बीमारी से वो लड़ सके, तो इस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। और अन्य संगठन जो समाज के अंदर ये काम कर रहे हैं, उनके साथ भी समन्वय किया जा रहा है, ताकि मिलकर इस पूरा समाज इस महामारी से लड़ सके और इसके लिए प्रयत्न किए जाए। डॉक्टर साहब, अभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहयोग से या आवश्यकता अनुसार, जैसे आज हमें जानकारी मिली कि जगती जो एक कॉलोनी है यहाँ पे, कश्मीरी पंडित, वहाँ पे माइग्रेंट्स रहते हैं, 1 अपार्टमेंट कंपार्टमेंट, घर में एक रोगी आता है तो सारा परिवार रोगी हो जाता है। तो उसके लिए व्यवस्था सोच रहे हैं कि वहाँ पर हम एक आइसोलेशन सेंटर खड़ा करें। इसी प्रकार से अन्य स्थानों पर भी हम, जो हमारे विद्या भारती के स्कूल हैं, जैसे कठुआ क्षेत्र के अंदर स्थानों पर जहाँ जहाँ संभावना है, वहाँ पे हम आइसोलेशन सेंटर, जहाँ पे रोगी ऐसे जो जिनकी घर में व्यवस्था आइसोलेशन की नहीं हो सकती, उनको रखने का प्रबंध वहाँ करें। और इसके अतिरिक्त समाज के अंदर जागरूकता करने के लिए, जैसे ये जो
कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क पहनना, अब मास्क क्या पहना, तो ये सारी एजुकेशन, फिर हैंड हाइजीन और डिस्टेंसिंग, इसके लिए, क्योंकि ये ऐसे मेजर्स हैं जिससे हम रोग से बच सकते हैं। मेरे परिवार में ही उदाहरण है, मेरे बेटे अरविंद जी, उनकी पत्नी संक्रमित हो गई, उत्तर प्रदेश में थी, लखनऊ से भी आ गई, तो वहां से लेके आए उनको, ऐसी व्यवस्था उन्होंने की और ऐसी सावधानियां की कि स्वयं भी सुरक्षित रहे और उनको लेकर वहां से आए। तो ये सावधानियां पर्याप्त हैं, हम मेडिकल के लोग ये प्रारंभ से ही ये जानते हैं और इनका पालन कर रहे हैं, इसीलिए हम अपने आप को बचा सकते हैं रोगों से। इस महामारी में भी ये जो 3 बातें हैं, मास्क, डिस्टेंस और हैंड हाइजीन, ये प्रमुख लड़ाई है, क्योंकि वैक्सीनेशन भी 130 करोड़ लोगों को एक साथ नहीं लग सके, बारी बारी लगे। और बच्चों की पॉपुलेशन, अभी सुप्रीम कोर्ट भी चिंता कर रही है कि उसका क्या हो, तो पहले उनको सुरक्षित रखना होगा। उनमें भी ये बिहेवियर जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, इसको लाना होगा, ताकि जब तक हम कोई इसकी दवाई नहीं ढूंढ लेते, उसके लिए भी दुनिया भर में प्रयास चल रहे हैं कि एंटीवायरल को ऐसी मेडिसिन मिल जाए जो कोरोना वायरस पर डायरेक्ट अटैक कर सके। तो जब तक ये व्यवस्था नहीं होती, तो प्रिवेंटिव मेजर्स ही सबसे उपयोगी साधन है। उसका पालन कराने के लिए जन जागरण, ये एक बहुत बड़ा काम है। धन्यवाद।